जैसे एक क्वेश्चन की बात करो, आपको क्वेश्चन दिया है बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक सेकेंड ट्राई करो, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, मोबाइल में कुछ हो गया। चलो देखते हैं। आप ऊपर देख ही सकते हो, जिसका साइज सबसे छोटा होगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, स्मॉल से बड़े की तरफ बढ़ना। आपने हमने यही सब सीखा है बचपन से कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। तो इन सब में सबसे छोटा किसका होगा, सबसे छोटा उसका होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख लो। अच्छा, बेरिलियम का कितना होता है 4, बोरॉन का 5, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। हो गया। तो आप क्या करो, इनको अरेंज करो कि इनका ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बेरिलियम पहले, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है। जो रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इस ऑर्डर का, वो आपका ऐसा है, बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे रीज़न देखते हैं कि ऐसा थोड़ा सा उल्टा क्यों हो गया। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में दो जगह एक्सेप्शन आता है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता ही क्यों है, किसी आटम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए, किसी आटम को स्टेबल बनाने के लिए। तो पहले क्या करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। बेरिलियम का 1s2 2s2, नाइट्रोजन 7 5 8 9, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, उसके बाद ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, उसके बाद फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 माने 2,2, तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे। ये उसका पहले वाला स्टेट होगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन दोगे वो कहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे आएगा। ये क्या है, एक्स्ट्रा वाला जो आप भेजे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा। और हम नाइट्रोजन की बात करें तो 2,5 है, तो पहले भर दो 2 4 और 1 2 3। ये हो गया 2,5 हो गया। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन का पहले वाला ओरिजिनल स्टेट था। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये तीनों अनपेयर्ड होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक हाफ फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड हो तो वो भी स्टेबल होता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल फील्ड हो तो वो भी मोस्ट स्टेबल होता है। हमने यही पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कर ही क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी दिलाने के लिए। तो एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर जिसका 7, इसमें ये इसका भी भरा था, ये भी भरा था, और इसके में सभी आधे भरे हुए थे, माने सभी ऐसे ऐसे थे, तो वो स्टेबल था। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है, अब उसके बावजूद हमने क्या किया, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा डगमगा गई। क्यों डगमगा गई, क्योंकि जब नाइट्रोजन ऐसे दिख रहा था, नाइट्रोजन का 2p जब ऐसे दिख रहा था तो वो क्या था, मोस्ट स्टेबल स्टेट था। और जब नाइट्रोजन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके ऐसा बना दिया उसके टोपी के, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। जब कोई चीज़ कम स्टेबल हो जाती है तो अपने स्टेबल होने के लिए थोड़ा बहुत एनर्जी, थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी खर्चा करती है। तो जो रिलीज एनर्जी था नाइट्रोजन का, उसने एनर्जी तो रिलीज किया, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी अपने ऊपर खर्चा कर दिया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जब वो इस फॉर्म में चला गया तो एनर्जी तो रिलीज किया, लेकिन इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी उसने यूज कर लिया अपने आप को एक जगह बैठाने के लिए। ठीक है, इतना कहानी सुनो। उसके बाद बोरान का क्या है, 1s में 2 1s2 है, 2s2 है,
2p में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक बात बताओ, पहले इसमें सिर्फ p वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब बोरान क्या बोलेगा कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जा रहा हूँ कि मेरा 2p वाला हाफ फील्ड होने वाला है, कोई एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो वो खुश हो जाएगा कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी वजह से मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। स्टेबल तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4 है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से जो ऐड करोगे वो कहाँ कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। तो ऑक्सीजन भी क्या बोलेगा, मैं भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ, क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक और को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पूरा भर जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब फ्लोरीन की बात करूँ, एटॉमिक नंबर 2,7, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 5 था, 1 2 3 4 5। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा खुश हो गया कि मेरा आउटर सेल एकदम भर गया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन छोड़ेगा, फ्लोरीन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है। उसके बाद कौन छोड़ेगा, उसके बाद छोड़ना किसको चाहिए था, हमने जो ट्रेंड पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्यों आ जाता है, हमने देख लिया कि नाइट्रोजन में इस स्टेट में वो पहले दिखता था, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से ऐसा दिखने लगेगा, और ऐसी स्टेट में वो कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो थोड़ा सा जो एनर्जी वो रिलीज किया था उसमें से थोड़ा सा यूज कर लेगा अपने ऊपर, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे उसके पास 1,00,000 रुपए थे, 1,00,000 रुपया था इसके पास नाइट्रोजन के 2p के पास, ठीक है। जब वहाँ से ये यहाँ पे आया तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो 1,00,000 में से थोड़ा सा वो अपने ऊपर खर्चा कर लिया, वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, और उसके बाद बोरान में क्या था, बोरान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। जो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, जो अपनी सफलता अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा खुश होगा तो ज़्यादा एनर्जी देगा, तो क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। उसके बाद कौन, नाइट्रोजन। और बेरिलियम का, बेरिलियम में जो अपकमिंग आने वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आया था, इससे कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसका पहले 2 वाले भरे हुए थे और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये हल्का सा खुश हुआ, ठीक है। इसीलिए क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज कर देगा। कहाँ गया यार, नाइट्रोजन तो भूल गए, और बेरिलियम, ठीक है। क्लियर हो गया। जनरली क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू, जो रिलीज वैल्यू होती है वो बढ़ती है, रिलीज वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको जो भी क्वेश्चन दे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना और देखना कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो उस आटम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा या स्टेबिलिटी से दूर ले जाएगा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक।